8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की एक परवाज़ ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। ये एक बिल्कुल मामूली परवाज़ थी, जिसमें 239 लोग सवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि वो अचानक गायब नहीं हो गई। और इसके साथ ही हवाबाजी की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे पुरअसरार तहकीकात का आगाज़ हुआ। बस यही थे वो आखिरी अल्फाज जो इस फ्लाइट से सुने गए, एक बिल्कुल रूटीन का अलविदाई पैगाम। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कुछ भी रूटीन का नहीं था। इन अल्फाज के कुछ ही लम्हों बाद जहाज़ से हर किस्म का राब्ता ख़त्म हो गया। वो रेडार से गायब हो गया, रेडियो पर मुकम्मल खामोशी छा गई। और यहीं से, इस लम्हे से, दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री ने जन्म लिया। तो चलें इस केस फाइल को खोलते हैं और इस तहकीकात का बाकायदा जायजा शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस परवाज़ के गायब होने के बुनियादी हक़ाइक़ आखिर थे क्या। तो हुआ ये कि जहाज़ अपने मुकर्ररा रास्ते पर था जब रात के तकरीबन 1:30 बजे उसकी आखिरी रेडियो कॉल मौसूल हुई। लेकिन इसके फ़ौरन बाद जहाज़ का ट्रांसपॉन्डर, यानी वो सिस्टम जो उसकी शनाख्त और लोकेशन बताता है, बंद कर दिया गया। फौजी रेडार ने अलबत्ता ये देखा कि जहाज़ ने एक गैर मामूली मोड़ लिया, और ये एक सोचा समझा कदम लग रहा था। अब जब जहाज़ गायब हो गया तो उसे ढूंढने के लिए एक ऐसी कोशिश शुरू हुई जो तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई थी। आप तसव्वुर करें, दुनिया भर के ममालिक इकट्ठे हुए, बहरे हिंद के वसीओ अरीज और दूर दराज इलाकों को खंगाला गया। समंदर की तहों को स्कैन करने के लिए जदीद तरीन सोनार जहाज, सैटेलाइट और यहाँ तक कि ज़ेरे आब ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। और इतनी बड़ी कोशिश, इतने साल और इतने वसाइल खर्च करने का नतीजा? बिल्कुल सिफर। जहाज़ का मूल मलबा आज तक नहीं मिला, जिसने इस मुअम्मे को और भी गहरा कर दिया है। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। इतने बड़े केस में इतनी तलाश के बावजूद तफ्तीशी कारों के हाथ सिर्फ दो ठोस सुराग लगे, जिन्होंने इस पूरी तहकीक की सिमत मुतय्यन की। पहला सबूत जहाज़ के गायब होने के कई साल बाद अफ्रीका के साहिल से मिला। ये जहाज़ के पर का एक हिस्सा था, जिसे फ्लैपरॉन कहते हैं। अब ये फ्लैपरॉन क्या चीज़ है? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये पर का वो हिस्सा है जो जहाज़ को मोड़ने और उसकी रफ्तार को कंट्रोल करने में मदद देता है। इस टुकड़े की तस्दीक से कम से कम ये बात तो साबित हो गई कि जहाज़ समंदर में ही गिरा था। दूसरा और शायद सबसे अहम सबूत हमें सैटेलाइट डेटा से मिला। देखें, जब जहाज़ के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए गए थे, तब भी इसका एक सिस्टम हर घंटे एक सैटेलाइट को एक छोटा सा ऑटोमेटिक सिग्नल भेज रहा था। इसे पिंग या हैंडशेक कहते हैं। अब इन सिग्नल्स में जहाज़ की लोकेशन तो नहीं थी, लेकिन इनके आने और जाने के वक्त का हिसाब लगाकर माहिरीन ने जहाज़ के आखिरी सफ़र का एक नक्शा तैयार कर लिया, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि जहाज़ जुनूबी बहरे हिंद की तरफ गया था। तो इन दो महदूद शवाहिद की बुनियाद पर कई थियरीज सामने आईं। चलें उन 4 सबसे बड़ी थियरीज पर एक नज़र डालते हैं, जिन्होंने इस बहस को शक्ल दी। देखें, 4 बड़ी बातें की जाती हैं। एक, कि ये पायलट की खुदकुशी थी। दूसरी, कि जहाज़ हाईजैक हो गया था। तीसरी थ्योरी है किसी बहुत बड़ी तकनीकी खराबी की। और चौथी, मुख्तलिफ साजिशी कहानियाँ। हर थ्योरी में कुछ दम है, लेकिन हर एक में कुछ बड़े सवालात भी हैं। जैसे, अगर कोई तकनीकी खराबी थी तो फिर किसी ने जानबूझकर कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों बंद किया? ये बात समझ नहीं आती। तो इतने सालों की तफ्तीश के बाद हम आखिर खड़े कहाँ हैं? सच तो ये है कि एक मुमकिना जवाब तो है, लेकिन कोई पक्की हतमी बात आज भी नहीं। माहिरीन की अक्सरियत वो सैटेलाइट डेटा की बुनियाद पर यही मानती है कि जहाज़ जुनूबी बहरे हिंद की गहराइयों में कहीं गिरकर तबाह हुआ। लेकिन जब तक मलबा आंखों के सामने ना हो, ये सिर्फ एक थियरी है, एक बेहतरीन अंदाज़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इन तमाम थियरीज, तमाम तकनीकी बातों और इस पूरे मुअम्मे के पीछे एक अदद है, 239। ये कोई कहानी नहीं है, ये 239 इंसानों की हकीकत है। मुसाफिर और अमला, जिनके ख़ानदान, जिनके घर वाले आज भी एक जवाब के, एक हतमी नतीजे के मुंतज़िर हैं। और शायद यही इस कहानी का मरकज़ी नुक्ता है। जब तक इस जहाज़ का मलबा 12,000 फुट गहरे समंदर में कहीं छुपा हुआ है,
تو کیا یہ معمہ، یہ سوال، ہوا بازی کی تاریخ کا سب سے بڑا لائن حل سوال ہی بنا رہے گا؟